हिमाचल में अवैध तरीके से शराब बनाने के मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस मामले में प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जवाब दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर सरकार में इस तरह के मामले सामने आते हैं। प्रदेश सरकार प्रदेश में अवैध खनन और अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई कर रही है। वहीं इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व जयराम सरकार को दोषी ठहराया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, काला अम्ब में ऐसी फैक्ट्री चल रही थी। जानकारी मिलने पर एजेंसियों ने छापेमारी की। हर्षवर्धन चौहान ने कहा, हर सरकार के कार्यकाल में इस तरह के मामले सामने आते हैं, इन्हें रोकना मुश्किल है। वर्तमान सरकार प्रदेश में अवैध फैक्ट्री और अवैध खनन को लेकर पुरजोर कार्रवाई कर रही है। खनन में नेताओं का नाम भी आया तो उनके वाहन जेसीबी के चालान भी किए गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से प्रदेश सरकार को शुल्क की सरकार की संज्ञा दी गई तो हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व की जयराम सरकार दोषी है। पूर्व सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव को देखते हुए HRTC बसों में महिलाओं को 50% छूट देने और 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणाएं की। अब प्रदेश सरकार इससे उबरने की कोशिश कर रही है। उधर विप्रो और हुटामाकी इंडिया के यूनिट बंद होने और प्रदेश से उद्योगों के पलायन के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर कंपनी हेड से बात की थी। कंपनियों की ओर से प्रोडक्ट की कंजप्शन न होने जैसे कारणों को यूनिट बंद करने के पीछे वजह बता रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा, सरकार कंपनियों का संचालन नहीं कर सकती, केवल उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कोई भी यूनिट प्रदेश में बंद ना हो और सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से हर सरकार में इस तरह की घटनाएं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि शराब की फैक्ट्री में इलीगल काम हो रहा है या इलीगल रूप से माइनिंग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, निश्चित रूप से ये होती है। कोई भी सरकार कम्प्लीटली 100% इन चीज़ों को नहीं रोक सकती है। अब जिस शराब की दुकान, शराब की फैक्ट्री की आप जिक्र कर रहे हैं, वो कालेआम की फैक्ट्री है और हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जब जानकारी मिली कि वो शराब की फैक्ट्री में इलीगल जो है वो शराब बनती है, लेबल बनते हैं और दूसरी कंपनीज़ के नाम के सैंपल्स बना करके और लेबल चिपका करके बेचा जाता, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा, कब्ज़ा किया, सारा रिकॉर्ड अपने हाथ में लिया और FIR लॉन्च किए और कानून जो है वो अपना काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में चाहे इलीगल माइनिंग है, चाहे शराब है, चाहे लकड़ी है, चाहे तस्करी है, इसमें जो भी इलीगल काम करेगा उसके अगेंस्ट जो है सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने एक खुले रूप में कहा है कि इन मामलों में कोई भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे एक्साइज है, चाहे माइनिंग है, वो कोई भी व्यक्ति इलीगल काम, गलत काम कर रहा हो, जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। माइनिंग के उसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पॉलिटिकल लोगों के जब नाम आए, उनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई, उनके JCB पकड़े गए, तो पुलिस ने उनके ऊपर चालान किया और जो कानून के तहत जो है एक्शन लिया जा सकता तो वो किया है। सर, शिमला हुटामाकी की ओर से भी यूनिट्स बंद किए गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि सर प्रदेश सरकार की नीति उड़ीला नहीं, देखो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल यूनिट बंद होना एक नॉर्मल रूटीन का काम होता है। अब जो आप यूनिट जिनके जिक्र कर रहे हैं वो मेरे ध्यान में भी आया और मैंने भी उनके जो हेड्स है उनसे हमने बात की है। कुछ यूनिट्स का तो ये कहना है कि हमारे को जो हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो कंजम्पशन है, जैसे उनकी प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं, उसकी डिमांड कम हो गई है। अब इंडस्ट्री को हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, हम इंडस्ट्री को ज़बरदस्ती चला नहीं सकते। अब इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पैसा इन्वेस्ट करके उपयोग लगाता है, जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे यूनिट में कोई घाटा हो रहा है या मैं चलाने में असमर्थ हूँ, तो वो बंद कर देता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और कई बार क्या होता है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कहीं से उनकी पेमेंट नहीं हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, या उन्होंने टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, तो उस वजह से भी यूनिट जो है समय समय पर बंद होते हैं। मगर हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्री को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, चाहे वो पॉलिसीज़ चेंज करने की बात हो या कोई और चीज़ हो, हम हमारे जो है सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सांसद हैं, चाहे अनुराग ठाकुर है, चाहे सुरेश कश्यप जी है या हमारे और सांसद हैं, वो समय समय पर कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको जो है बहुत एड दे रही है, हमको बहुत स्कीम्स दे रही है। मैं एक स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार हमें कोई खैरात नहीं दे रही है। हम
हमें जो मिल रहा है वो हमारा हक है, और वो ना केवल हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है मगर हिमाचल प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान के जो 29 राज्य हैं, हर स्टेट्स को जो उनका शेयर है, उनका हक है, वो हमको मिलता है। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना में अगर हिमाचल प्रदेश में सड़कों के लिए पैसा आया तो वो तो हमारा हक है। हमको प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, या मनरेगा है, या और जो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वो कोई ऐसा थोड़ी कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई तभी मिलता था, उससे पहले हमको नहीं मिलता था। ये एक सेट पैटर्न है जो हर स्टेट को मिलता है। हम बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहते हैं, आपने हिमाचल प्रदेश को हमारा जो हक है, हमारे जो राइट्स हैं, चाहे किसी भी स्कीम है, उसके अलावा एक नया पैसे की स्कीम ओवर एंड अबव द सैंक्शनड एंड नॉर्मल स्कीम्स के अलावा इन्होंने हमें दिलाया? एक नया पैसा नहीं दिलाया हमको। जब हमारे सांसद प्रतिभा सिंह जी सांसद थी, वो नरेंद्र मोदी से मिलने गए, और ये बाकी जो सांसद हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी और भाजपा के सांसद को कि आप प्रतिनिधिमंडल में हिमाचल प्रदेश में जो 2023 में आपदा आई है, जो नुकसान हुआ उसके लिए आप पैसे मांगने के लिए गए, वो नहीं गए। तो ये एक कहने की बात है, चुनावी जो स्टेटमेंट है, बोलने की बात है, मीडिया में बोलते रहते हैं, मगर हमको केंद्र से ओवर एंड अबव जो हमारा हक है, किसी भी स्कीम के अगेंस्ट हमको पैसा नहीं मिला। आप बीते दिन सर नहीं, देखो जयराम जी जो कह रहे हैं, क्योंकि वो जयराम जी भी विपक्ष के नेता है, वो कांग्रेस सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे। वो विपक्ष के नेता होने के वजह से जो है हमारी सरकार की आलोचना, सरकार की कमियां, सरकार की त्रुटियां जो बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे। ठीक है, किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो है बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मगर हमारी 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है, वो उपलब्धियों भरा कार्यकाल है। इसके बावजूद भी कि हमारे कोई हिमाचल प्रदेश में 2023 में बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और केंद्र सरकार ने हमें जो है मदद नहीं की है। उसके बाद हमारे राजनीतिक आपदा राज्यसभा के चुनाव में आई, उसको भी हमने पार किया, और दोबारा जनता के बीच में जा कर के जो हमारा आंकड़ा 40 से 34 हो गया था विधायकों का, उसको दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो 40 किया है। ये बात ठीक है कि आज प्रदेश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और सरकार ने जो है विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया है। और इसके बावजूद जो हमारा हक बनता है, केंद्र सरकार द्वारा हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। PDNA में हमारा जो है वो क्लेम्स कोई राउंड अबाउट 10,000 करोड़ रुपए के PDNA में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2023-24 के भेजे हुए, मगर हमें पैसा नहीं मिला है। दूसरे स्टेट्स जो हैं बीजेपी के, चाहे एलाइज हैं, बीजेपी स्टेट्स हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा जो है कल कुछ नहीं किया। 4.5 साल बाद जो है जब चुनाव नज़दीक आए, उन्होंने 125 यूनिट बिजली के फ्री कर दिए चुनाव के मद्देनजर देखते हुए। और आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जहां सरकार 800 करोड़ रुपए सालाना दिया करती थी, आज 2,000 करोड़ रुपए जो है वो सालाना सरकार को देने पड़ रहे हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय हालत भी जो है वो ख़राब और दयनीय हो चुकी है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो पिछली सरकार के से जो है हमें विरासत में मिले हैं। ठीक है, हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता दी है। इन सारी झंझटों से, इन सारी दिक्कतों से जो है हम निर्भर करेंगे। बट ठीक है, ये हॉस्पिटल्स में जो 10 रुपये पर्ची लगाई है वो तो रोगी कल्याण समिति का फैसला होता है, वो कोई सरकार के आदेश अनुसार थोड़ी हुआ है। वो तो रोगी कल्याण समिति जो है वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए समय समय पर जो है चाहे टेस्ट का जो रेट्स हैं उनको बढ़ाती है, चाहे वो पर्ची पे होती है उसको उन्होंने रोगी कल्याण समिति ने किया हुआ है। और स्वाभाविक रूप से किसी भी संस्था को आत्मनिर्भर बनाना ताकि उनका जो सिस्टम जो है वो चलता रहे, तो सरकार को समय समय पे जैसा उचित होता है करना पड़ता है।